जी मिस्टेक्स गलतियाँ देखी हैं सबने? रोहन कितनी एंट्री गलत है देखा? 2 एंट्री नहीं यार, ज़्यादा गलत है। लिखाओ। तो अमाउंट गलत है तो समझो एंट्री गलत भी होती है। आधा नंबर मतलब एक नंबर एक एंट्री का है, जिसमें आधा नंबर तो अमाउंट का है, ठीक है। सबसे कम नंबर है। अगली बार कॉन्ग्रेट्स, आपने टॉप किया इसमें लॉ में। अगली बार अकाउंट्स वगैरह में भी टक्कर देनी है, मैथ्स में प्रवेश होती है। अमाउंट्स में बहुत सारी गड़बड़ कर रखी है तुमने। कुछ डाउट है क्लास के बाद उठना बता दूंगा मैं। और बाकी बच्चों ने सबने देख लिया, आप दोनों ने लो देखो अपनी अपनी मिस्टेक्स। 10% आपकी कम दिए मैंने सेकंड टाइम के लिए, राइट। अच्छा एक बार अंशी के लिए क्लैप कर दो सब बच्चे, टॉप किया इसने। गिफ्ट है तुमको ही मिलेगा, करो एक बार टॉप इसमें। सही बात है, कॉपी खत्म हो जाएंगे तो कुछ और भी मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। बहुत सारे गिफ्ट पड़े हुए हैं। हाँ मेरे पास कप सेट भी है, बेड शीट भी है, सब कुछ मिलेगा। आप टॉप तो करो ठीक है ओके। नहीं मैं गिफ्ट एक्चुअली बच्चों के ऐसे ही देता हूँ, एक्स्ट्रा वाली बात नहीं है। बच्चों के लिए मैं गिफ्ट इकट्ठे ही करता रहता हूँ, कहीं से मिल जाए संभाल के रखता हूँ कि हाँ बच्चों को टेस्ट में दे दें। कोशिश तो मेरी रहती है डायरी पेन, पाकर का पेन, ऐसा कुछ नहीं, बट कई बार नहीं हो पाता तो कुछ यूजफुल आइटम्स भी दे देते हैं। इसमें तो नहीं है, नोट्स यहाँ रखे थे ना बिल ऑफ एक्सचेंज के, एक्स्ट्रा दे दो करके। अच्छा फ्राइडे मैं ही ले रहा हूँ क्लास, क्योंकि ये खत्म नहीं कर रहा मैं आज इसको, बिल्स ऑफ एक्सचेंज खत्म नहीं होगा आपका। विक्रम से कोई बात नहीं किसी बच्चे की? किससे क्या कह रहा था? कुछ नहीं सर, आज मैं बताने वाली थी उनको, एग्जाम से देने वाली थी सर, आज वो आया था बाहर से बात कर ली है। आपसे बात हुई है? क्या कह रहे थे? कल वो ऐसे कुछ डिस्कशन कर रहे थे, तो वो ना मतलब ऐसे बोल रहे थे कि सिर्फ जो आईएएस जॉब होती है ना, सिर्फ वही मतलब अच्छी जॉब है, उसके अलावा और मतलब अभी जॉब की वैल्यू जीरो है। विक्रम से अभी आया हुआ था फोन, और उससे बात हुई है कि उसको प्रॉब्लम आ रही है, साइंस का है ना बच्चा, उसको 3 सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है। मैथ उसके पास थी, अकाउंट्स में, इको में, लॉ में। उसको पर्सनल क्लास चाहिए। मैंने बोला पर्सनल क्लास तो नहीं मिल पाएगी, चार्जेस काफ़ी ज़्यादा है, जो अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ पर्सनल क्लास के। बट 11-12 जो है, हाँ लॉ आपके लिए नया है, बट उसको है ही, उसके लिए जो है दिक्कत है। तो उसको मैंने 11-12 के लिए बुलाया, 5 तारीख को आएगा 11-12 वाली क्लास करने, ठीक है। पहले 11-12 का कोर्स करेगा, उसके बाद सीए करेगा। कितना उठा लिया ओके, बहुत टाइम है उसके पास। कहाँ तक कर लिया था आपने? 22 पूरा हो गया था, है ना। आज का टॉपिक हमारा है व्हाट नेक्स्ट डिसऑर्डर, और मैं खत्म नहीं करा रहा, अगली क्लास में लूंगा इसको, थोड़ा सा पढ़ाऊंगा आधा पौना घंटा। डाउट्स बहुत इंपॉर्टेंट लूंगा मैं आपके, क्योंकि इस चैप्टर में डाउट्स बहुत सारे आएंगे आपके। आईसीएम मॉड्यूल का जो होमवर्क देने वाला मैं आज आपको, ठीक है। तो डाउट्स अच्छे से करके आना, ताकि संडे टेस्ट में नंबर ना कटे, पहले ही कर देना, राइट। बट नेक्स्ट डिसऑर्डर, डिसऑर्डर के बाद क्या होगा, ये टॉपिक है। डिसऑर्डर का मतलब मैंने क्या बताया था लास्ट क्लास में? ड्यू डेट पर पैसे नहीं मिलते, दैट इज बाउंस, मतलब बैड डेट्स नहीं हुए, बैड डेट्स नहीं हुआ, बट ड्यू डेट पे पैसे नहीं मिले, तो हमने डिसऑर्डर की एंट्री डाल दी, फ्लैग चेक बाउंस हो गया। क्लियर हो? ठीक है। अभी डिसऑर्डर के बाद क्या होगा, 2 ही केस हो सकते हैं, या तो जो y है, यहाँ पर x और y तो पार्टी है, अमाउंट ड्यू की बात कर लेते हैं पहले। तो अमाउंट ड्यू कितना था?
अमाउंट ड्यू बाय वाई टू एक्स। वाई ने एक्स कितने पैसे देने हैं 5500। मैं नोटिंग चार्ज मिलाकर मान रहा हूँ, इन नोटिंग चार्जेस वाले में कर लिया था आपने 500 रुपये। तो 22 जो हमने किया था लास्ट में 5000 बिल के थे, 500 रुपये नोटिंग चार्ज के थे। जब बिल डिसऑनर हुआ तो वाई ने 100 कितने पैसे देने हैं 5500, 5000 बिल के 500 नोटिंग चार्जेस के। अब इसके बाद क्या होगा, डिसऑनर के बाद क्या होगा, दो केस हो सकते हैं, या तो वो इंसॉल्वेंट हो जाएगा वाई, यानी बैड डेट्स की एंट्री डालनी है, और या वाई रिक्वेस्ट करेगा कि नया बिल बनाओ, मुझे और टाइम चाहिए, रिक्वेस्ट ए न्यू बिल, और इसको हम बोलते हैं रिन्यूअल ऑफ बिल। दो ही ऑप्शन होते हैं। चेक बाउंस हो गया, आप अपने कस्टमर को बोलते हो भाई पैसे दो, तो या तो पैसे बोलेगा थोड़ा टाइम और चाहिए, या बोलेगा या फिर बैड डेट से हो जाएंगे, ठीक है। वही यहाँ पर बिल डिसऑनर हो गया तो या तो इंसॉल्वेंट हो जाएगा वाई, बैड डेट्स की एंट्री डालनी है, या फिर वो बोलेगा वाई बोलेगा नया बिल बनाओ, पुराना बिल जो कैंसिल हो गया उसको फिर वो ठीक नहीं हो सकता। एक बिल की डेट होती है, वो डेट के बाद पैसे मिले या नहीं मिले बिल की वो वैल्यू खत्म हो जाती है, नया बिल बनाना पड़ेगा अगर आपको दोबारा पैसे और एक्सटेंड करना है तो टाइम। तो एक नया बिल बन सकता है, ठीक है। उसको क्या नाम है इस टॉपिक का, रिन्यूअल ऑफ बिल, बिल को रिन्यू करना, दोबारा से बनाना। तो ये दो टॉपिक है यहाँ पे। क्वेश्चन 23 देखो, 23 में क्या है, कौन से वाला है, पहला केस है दूसरा केस है, इंसॉल्वेंट पहला केस है ना। फर्स्ट केस इंसॉल्वेंट हो गया बैड डेट्स, और उसमें भी दो पार्ट है। पहला पार्ट क्या कह रहा है, नथिंग कुड बी रियलाइज्ड फ्रॉम हिज एस्टेट, उस एस्टेट मतलब जायदाद, उसकी जायदाद से कुछ नहीं मिला। इंसॉल्वेंट पर्सन दो तरह के होते हैं, एक तो बिल्कुल ही दिवालिया हो गए कुछ नहीं है, और एक होता है कि थोड़े बहुत पैसे हैं बट क्रेडिटर्स ज्यादा है, घर है अपना, फर्नीचर है, सब कुछ है, बट मतलब घर वर सब मिलाकर 10 लाख 15 लाख का है, और फिर लाइबिलिटी हो गई 50 लाख की, तो थोड़ा बहुत पैसे मिल सकते हैं आपको। तो बी केस में क्या लिखा हुआ देखिए, बी केस में डिविडेंड ऑफ 40 पैसा इन ए रुपी कुड बी रियलाइज्ड। इसका मतलब क्या है, 40 पैसा इन ए रुपी, 40% पैसे आपको मिल जाएंगे, 40% मिल जाएगा, 40 पैसा इन ए रुपी। डिविडेंड क्यों बोला हुआ है, जब आपको पूरे पैसे नहीं मिलते, कुछ पार्ट ऑफ मनी मिलता है तो उसको हम डिविडेंड बोलते हैं। 100% पैसे मिलेंगे तो कैश रिकवर्ड, ठीक है, कैश रिसीट। बट अगर कुछ पैसे मिलते हैं, कुछ बैड डेट्स हो जाते हैं, तो जो थोड़े बहुत पैसे मिलते हैं 40 पैसा 10 पैसा 20 पैसा इन ए रुपी, तो उसको हम बोलते हैं डिविडेंड, मतलब कुछ पार्ट मिला पूरा नहीं मिला। तो डिविडेंड ऑफ 40 पैसा इन ए रुपी यानी 40%, 1 रुपए में 40 पैसा, कितना परसेंट हो गया 40%, 40% आपको मिल गया, बाकी बैड डेट्स में डाल सकते हो। ए पॉइंट में 100% बैड डेट्स है और बी पॉइंट में 60% बैड डेट्स है, समझ में आ रहा है, 60% बैड डेट्स में डाल रहे हैं, ठीक है। चलो एंट्री स्टार्ट करो दोनों के रूप में, एक्स और वाई के रूप में। क्वेश्चन 23 ए पार्ट, बुक्स ऑफ एक्स। Books of X, books of Y। डेट क्या होगी बताओ, किस डेट को एंट्री होगी ए पार्ट, Y इंसॉल्वेंट हो गया, क्या डेट नहीं लिखी थी, 4 जुलाई को डिसऑनर की थी, मतलब ड्यू डेट थी बिल की, जो हमने डिसऑनर की एंट्री डाली। अब ये टॉपिक है बट नेक्स्ट डिसऑनर तो एक दिन तो आगे बढ़ाओ, 5 जुलाई कर देते हैं। 4 जुलाई को ड्यू डेट था तो डिसऑनर की एंट्री डाल दी आपने। अब उसके बाद क्या होगा, तो एक दिन तो आगे बढ़ाओ ना कम से कम, राइट। हम बढ़ा मतलब एक ही दिन बनता है, वो भी कर सकते हैं। हाँ, अगर एक एग्जामिनर डेट दे सकता है आपको, 10 तारीख दे सकता है, कोई भी डेट दे सकता है आपको, हाँ, दे दो एक दिन। नहीं दे रखा तो एक दिन बढ़ा दो, 5 जुलाई, ठीक है। नथिंग कुड बी रियलाइज्ड फ्रॉम हिज एस्टेट, उसकी एस्टेट से कुछ नहीं मिला, क्या एंट्री करेंगे, बैड डेट्स की एंट्री करवाई थी मैंने सब बच्चों को, बताइए क्या एंट्री होगी, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू वाई, डेटर का नाम पता है ना आपको, तो वाई 5500 रुपए पूरा नोटिंग चार्जेस मिलाकर आपको यहाँ पे लेना है पूरे 5500 रुपए, ठीक है।
इस एंट्री में कहीं भी बीआरबीपी नहीं आएगा, बीआरबीपी डिसओनर की एंट्री में आ चुका है। ये सिंपल एंट्री करनी है, पैसे लेना देना, नहीं मिले बैड डेट्स, मिल गए तो कैश रिसीव, कैश अकाउंट डेबिट, जो नहीं मिला बैड डेट्स डेबिट। बीआरबीपी डिसओनर हो चुका है, वो आया गया खत्म, ठीक है। उसके बाद की बात कर रहे हैं, बट नेक्स्ट डिसओनर, उसके बाद आपका वाई क्या एंट्री करेगा, वाई करेगा एक्स अकाउंट टू डेफिशिएंसी अकाउंट। इस पे लिखो इंपॉर्टेंट, जो वाई की उसमें एंट्री है, क्योंकि बैड डेट्स वाली एंट्री तो आप 11th क्लास से करते आ रहे हो, बैड डेट्स और डेटर्स। ये वाली एंट्री आपने कभी नहीं करी। जो पर्सन बैड डेट्स होता है उसकी बुक्स में क्या एंट्री होती है ना, ये तो हमने बहुत बात करी है, बैड डेट्स टू वाई, बैड डेट्स टू डेटर। बट जो पैसा डूबता है वो अपनी बुक्स में क्या एंट्री करता है, फॉर दैट पर्सन एक्स टू डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी का मतलब इतनी कमी रहेगी, डेफिशिएंसी रहेगी 5500 रुपये, ठीक है। यहाँ ठीक कर लो 5500। नेक्स्ट इसका बी पार्ट, सेम डेट पे डेट वही रहेगी, 40 पैसा मिल गया। तो इसी एंट्री में कैश डाल सकते हो, कैश बैड डेट्स टू वाई, 5500 का 40% निकालना, ₹2200 और बैड डेट्स कितना, ठीक है 3300। बी पार्ट भी हो गया सिंपल। कोई डाउट है यहाँ तक किसी का? साथ से नोट करना है आपने, स्लो इसलिए मैं स्लो करा रहा हूँ। आपके बेटा 12th में कितने नंबर थे, मतलब सॉरी 10th में 87, तो आपको टक्कर मिलने वाली है संडे टेस्ट में, ठीक है। एक तो ये है, और उनके तो अभी आप सबके तो 70 के आसपास है ना, राइट। और मंडे को कुछ 2-3 बच्चे हो रहे हैं, नेक्स्ट मंडे से एवरी मंडे न्यू बच्चे, ठीक है। तो कंपटीशन बढ़ता रहेगा, आसानी से रजिस्टर नहीं मिलेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए। अभी तो क्या 70-80% में भी टॉप कर जाते हैं बच्चे, ज़्यादा बच्चे होंगे तो 70-80 में टॉप नहीं करोगे। रिन्यूअल ऑफ बिल बाय, हाँ जी टेस्ट हमेशा ऑनलाइन, आपको आदत हो जाएगी। ऑनलाइन इसलिए कर दिया मैंने क्योंकि मैथ और इको का तो सॉफ्टवेयर बना हुआ है, वो तो जैसे आप आंसर डालोगे एंड टू एंड रिजल्ट सामने आ जाएगा। तो नहीं होगी, टाइम लिमिट रखूंगा, जो रेट करेगा उसके नंबर भी कटेंगे, ठीक है। चेकिंग करने का टाइम ही नहीं दूंगा मैं। आपको पता है सीए के एग्जाम में सबसे फेमस बात क्या है, कभी आज तक पॉकेट चेक नहीं हुई, पिछले 50-60 साल का रिकॉर्ड है। आपकी कोई पॉकेट चेक नहीं करेगा, कितनी पर्चियां लेके जाओ, जेब में भर के जाओ, क्योंकि उनको पता है जो बच्चे पर्ची से करेंगे उनका पेपर ही पूरा नहीं होता। इतना लेंथी पेपर आता है कि देख के लिखने का टाइम नहीं होता। आपको सब कुछ आता है, याद है, तभी पूरा हो जाए कोई बड़ी बात है, ठीक है ना। देख के लिखोगे तो स्पीड तो स्लो होती है ना, तो वैसे फिर हमारे संडे टेस्ट होंगे, ठीक है। चलिए, और क्वेश्चंस मैं कोशिश करेंगे ऐसे नहीं जो आपके बिल्कुल डायरेक्ट बुक से ना हो, बट बुक पे बेस नहीं हो, मतलब पास्ट ईयर 10 ईयर लास्ट 10 ईयर पेपर से या कुछ मॉक टेस्ट से, डायरेक्ट क्वेश्चन, ताकि एकदम से
कोई बच्चा सोचेंगे चलो चीटिंग करके 100% नहीं आएंगे, 50% यही नहीं पता होता है क्वेश्चन है कहाँ पे। तो वो तो होमवर्क नहीं करते ना, इसलिए नहीं पता होता। करते हैं होमवर्क ऐसे करो ऐसे। तो। नेक्स्ट है 24 रिन्यूअल ऑफ बिल। Y requested X to draw a fresh bill. Y ने X से रिक्वेस्ट किया एक नया बिल बनाएगा of 2 months, 2 महीने के लिए, for the amount due along with interest। ठीक है ना? अब नया बिल का सेकंड केस है, पहले तो बैड डेट्स वगैरह हो गया, अब Y बैड डेट्स नहीं है, अच्छा बंदा है, उसने बोला बस मुझे 2 महीने और चाहिए, मैं आपको पैसे दे दूंगा, एक नया बिल बनाओ, और ये इंटरेस्ट क्यों आ गया? टाइम भी तो लगेगा। इंटरेस्ट क्यों आ गया? जर्नल एंट्री में कराया था मैंने, जल्दी पेमेंट पे डिस्काउंट और लेट पेमेंट पे इंटरेस्ट लगता है। सेम कंसेप्ट आपका हर चैप्टर में काम आता है, ठीक है ना? तो नया बिल बनेगा विद इंटरेस्ट। यहाँ पर ये पार्ट डेट वही होगी 5 जुलाई, एक दिन तो आगे बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि टॉपिक है बट नेक्स्ट दिस होना, तो एक दिन तो ड्यू डेट से आगे बढ़ा। क्वेश्चन 24 ए पार्ट कर रहे हैं अभी। यहाँ पे होगा BR टू Y टू इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट कितने पे लगेगा? 5500 पे 12% निकालो 2 महीने का, कितना आ रहा है? 5500 पे 12% 2 महीने का निकालिए। तो नया बिल बनेगा 5610 का 5610। इसकी बुक्स में क्या एंट्री होगी? ये करेगा x इंटरेस्ट टू BP। एंट्री समझो, फ्लोटिंग बार में करना। BR एसेट है, रूल क्या लगा? BR एसेट है, R है डेबिट, टू Y से पैसे लेने से डेटर कम हो रहा है, Y से 5500 लेने थे। अच्छा जो मैंने स्टार्टिंग बोला, ये मैंने स्टार्टिंग से 2Y 5500 कर रहा हूं, ये डिसोनर की एंट्री से आया। डिसोनर में जब बिल डिसोनर हुआ था तो X ने क्या एंट्री करी थी? X ने एंट्री करी थी Y टू BR टू कैश। मैं मान के चल रहा हूं बिल X के पास ही है और डिसोनर हो गया, तो X ने एंट्री करी थी Y टू BR टू कैश 5500 नोटिंग चार्जेस का, टोटल 5500। और Y ने क्या एंट्री करी थी? Y ने एंट्री करी थी BP नोटिंग चार्जेस टू X 5500 और 5500। ये कल वाली क्लास में कराया था मैंने। तो 5500 रुपए Y से लेने और 5500 रुपए X को लेने, उसके बाद क्या होगा वो हम आज कर रहे हैं, समझ में आया? राइट। अच्छा बिल अगर बैंक के पास भी है, मान लो बिल बैंक के पास भी है, तो भी यहाँ पे टू बैंक आता है, Z के पास है तो Z आ जाएगा, तो लेने तो Y से ही है ना। और इसकी बुक्स में सेम एंट्री होती है, बिल किसी के पास भी हो चाहे किसी के पास भी हो, लेने तो Y से है। तो ये टॉपिक अलग अलग नहीं है कि बिल किसके पास है, बिल बैंक के पास है, Z के पास है, क्योंकि अल्टीमेटली Y से लेना है X को, Y डेबिट होगा, तो यहाँ पर X और Y का ही करते हैं बस हम। Y डेटर कम हो गया, इंटरेस्ट क्रेडिट क्यों हुआ? इनकम है, इंटरेस्ट मिल रहा है ना इसको, इनकम आपका क्रेडिट हो रहा है। और यहाँ पे इंटरेस्ट डेबिट क्यों हुआ? खर्चा। इसकी बुक्स में इंटरेस्ट इसको मिल रहा है, इनकम है, ये दे रहा है इंटरेस्ट, खर्चा है, डेबिट। X वाली लायबिलिटी कम हो रही है और BP वाली लायबिलिटी बढ़ रही है। लायबिलिटी का नाम बदल रहा है बस, X वाली लायबिलिटी कम हो गई, BP वाली लायबिलिटी बढ़ गई, इंक्रीज हो गई। अच्छा B पार्ट की एंट्री बना सकते हो? बनाओ अपने आप, ज्यादा फर्क नहीं है, मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूं, इसकी B पार्ट की एंट्री अपने आप बनाओ। 2500 रुपए कैश दे दिया और बैलेंस के लिए, बैलेंस कितना हुआ? 2500 कैश आने के बाद बचा कितना? 3000 बचा, उसके लिए नया बिल बनेगा। इंटरेस्ट किस पे लगेगा? 3000 पे, 5500 पे? 3000 पे लगेगा। बनाओ एंट्री बनाओ। एंट्री बनाओ बी पार्ट की। जो पैसे मिलते हैं उनको कैश रिसीव अभी मैंने बताया पूरे पैसे मिलते हैं तो कैश रिसीव होता है। अकाउंट देखो, एंट्री में तो कैश ही आएगा, बोलने की बात है कि आप बोलोगे क्या उसको। अगर आपको थोड़े बहुत पैसे मिलते हैं और कुछ
कुछ नहीं मिलता तो उसको हम डिविडेंड बोल देते हैं। कुछ पैसे मिल गए तो डिविडेंड ऑफ इतने पैसे हैं रुपये। हो गया? यस सर। क्या एंट्री बनाई है? कैश डेबिट We are debit. We are debit. To buy. To buy. To interest. 5500 इंटरेस्ट कितना बना? 60 रुपए। 60 रुपए। कैश में कितना है? 2500। क्लियर कितने का होगा? 3060। 3060 का। 3000 पे 12% 2 महीने। 60 रुपए आ रहा है? ठीक है, ये एंट्री बनेगी। सही बनाई है आपने भी? और इसके उसमें क्या होगा? टू कैश टू बीपी। ठीक है, 5500 60 2500 3060। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। कोई डाउट है यहाँ तक? हाँ बताओ, समझ में आ गया? नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। ये टॉपिक आपका खत्म हो गया। अब आगे सिंपल टॉपिक्स बचे। मेन इस चैप्टर में था डिसऑनर और व्हाट टेक्स डिसऑनर, जो आपने कर लिया, जो बच्चों को थोड़ा मुश्किल लगता है, दैट इज ऑल। अभी छोटे छोटे जो टॉपिक है, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, रिबेट ऑन बिल, वो कर लेते हैं, राइट? क्वेश्चन क्या कह रहे हो? मॉड्यूल से कर होमवर्क दूंगा ना, आईसीएम मॉड्यूल से, और फिर डाउट्स दूंगा नेक्स्ट क्लास में। थ्योरी वाले वो तो याद कर रहे हैं, थ्योरी के वो आपके मॉड्यूल में बहुत सारे क्वेश्चन है, एग्जाम में आए हुए भी क्वेश्चन डाल रखे हैं सी इंस्टीट्यूट के, जो पिछले सालों में आए हुए हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, काफ़ी है पेपर के लिए। आप मेरे नोट्स कर लो, आईसीए का मॉड्यूल कर लो, 100 मार्क्स पक्के हैं ढंग से समझ के, और साथ साथ टेस्ट भी, होमवर्क भी, ठीक है, डाउट्स भी। चलो, X sold goods to Y on credit for 5000। X ने Y को बेचा 5000 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट टॉपिक अभी शुरू से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि वो टॉपिक खत्म हो गया। वो 15 क्वेश्चन से लेकर 24 क्वेश्चन तो एक लाइन बनी हुई थी, बेचा, बिल आया, बैंक से डिस्काउंट कराया, एंडोर्स कर दिया, डिसऑनर हो गया, अब हमने पढ़ा व्हाट टेक्स डिसऑनर, तो वो खत्म है। दोबारा से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं फ्रेश, ठीक है। तो X ने Y को बेचा 1 अप्रैल को, सेम डेट को X ने ड्यू किया बिल Y पे 3 मंथ्स का। पास एंट्री इफ ऑन 4 मई, 4 मई को क्या हुआ? मई 4 मई ड्यू डेट नहीं है, ड्यू डेट वही है इसकी। ड्यू डेट क्या आएगी? ड्यू डेट क्या होगी इसकी?
वही 4 जुलाई होगी, बट 4 मई को क्या हुआ, 25 क्वेश्चन अलग है, 26 अलग है, तो पहले हम सिर्फ 25 पढ़ेंगे। 25 है एक्स सेंट द बिल टू बैंक फॉर कलेक्शन, एक्स ने बिल बैंक को दिया कलेक्शन के लिए, कलेक्शन के लिए, इसका मतलब क्या है, नहीं डिस्काउंट नहीं कराया, डिस्काउंट वाला टॉपिक हम पहले कर चुके हैं। तो बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक या बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये समझना है आपको, क्या डिफरेंस है दोनों में? डिस्काउंट मतलब तो उसने ले लिया और सेंड मतलब उसने भेजा लेकिन उसने रिसीव नहीं किया। ओके, समझो ध्यान से। डिस्काउंट का मतलब होता है कि आप बैंक को बिल देकर एडवांस पैसे दे रहे हो, ठीक है, और बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन का मतलब आपने बिल बैंक को दे दिया, पैसे नहीं लिए एडवांस, और बैंक को बोला कि इसकी ड्यू डेट तक अपने पास रखो, ड्यू डेट पर वाई से पैसे लेकर मेरे अकाउंट में डाल देना, बस इतना ही। तो बैंक एक फ्री सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है आपको, एक फ्री सर्विस, जैसे आप एक बिजली के बिल पे कर देते हैं, किराए पे जनरल एंट्री में डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ कस्टमर से, बैंक आपकी इलेक्ट्रिसिटी बिल, रेंटल बिल्स और बहुत सारी चीजें पे कर देता है। वैसे ही बैंक जो है आपकी कुछ इनकम्स कलेक्ट भी कर सकते हैं, आपके कुछ बिल्स कलेक्शन भी कर सकता है। तो आपने बिल बैंक को दिया जस्ट फॉर कलेक्शन पर्पस, आपको एडवांस पैसे नहीं चाहिए, आपने बैंक को बोला कि ठीक है इसको अपने पास रखो, जब ड्यू डेट आएगी तब मेरे अकाउंट में पैसे डाल दो, समझ में आया? तो यहाँ कोई एडवांस नहीं है, तो इसलिए आपको कोई डिस्काउंटिंग चार्जेस नहीं कटेगा, इसकी एंट्री सीखनी है आपने। जनरल एंट्री क्या होगी, 25 बुक्स ऑफ एक्स, बुक्स ऑफ वाई। सबसे पहली डेट है 1 अप्रैल, वाई को बेचा, वाई टू सेल, बिल आया VR टू वाई 5000, परचेज टू एक्स, एक्स टू BP 5000। सिंपल एंट्री है, हमने पहले भी करी थी। दो एंट्री तो सिंपल हो गई, गुड्स सेल किया, परचेज किया, फिर BR बिक्री हो गई, एक्स ने बिल ड्रॉ किया वाई पे, तो उसके लिए BR है, उसके लिए BP है, ठीक है ना, सिंपल एंट्रीज है। अब 4 मई को एंट्री करनी है, 4 मई ड्यू डेट नहीं है, 4 मई को उसने बैंक को दिया, तो बिल फॉर कलेक्शन टू बैंक, बिल फॉर कलेक्शन टू बैंक, बैंक नहीं सॉरी टू BR, इसकी बुक से कोई एंट्री नहीं होगी। और ड्यू डेट पे 4 जुलाई को क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट टू बिल फॉर कलेक्शन, ये क्या करेगा, सेम एंट्री करेगा 5000। यहां पे आपका BP टू कैश, करो। अच्छा, इन दोनों एंट्री को मिक्स करके बताओ, अगर इन दोनों को कंबाइन कर दे तो क्या एंट्री बनती है, बैंक टू BR। बट ये एंट्री स्टार्टिंग में नहीं कर सकते क्योंकि 4 मई को पैसे नहीं मिले आपको, तो पहले जस्ट एक बिल फॉर कलेक्शन टू BR, और जब पैसे मिलेंगे ड्यू डेट पे तो बैंक टू बिल फॉर कलेक्शन, ऐसे होगा। वाई तो जब एक्स बैंक से डिस्काउंट करा था तब भी कोई एंट्री नहीं होती थी, वाई को तो पैसे देने BP के ड्यू डेट पे, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक्स अपने पास रखिए, जब बैंक को कलेक्शन के लिए कुछ भी करे उसको। बैंक की बुक्स में हम मांगते नहीं है, इसलिए मैं ज्यादा एंट्री करवाता नहीं उसकी बुक। इन द बुक्स ऑफ बैंक कह रहे हो ना, हाँ बैंक को बिल दिया, बैंक भी एंट्रीज करता है हर चीज की,
जैसे इसकी भी करेगा, इसकी भी करेगा, और बैंक की बुक से पूछता नहीं, आपसे कभी नहीं पूछता। मैंने वैसे कुछ एंट्री इनको करवा दी थी बैंक की बुक से, बट वो सिर्फ पूछता है एक्स की, वाई की और जेड की, ड्रॉइंग तो उसकी बैंक की पूछता नहीं है। 11th क्लास की बुक में भी नहीं है, ना सीए की बुक्स में, ना एग्जाम में कभी आता है। जस्ट फॉर नॉलेज के लिए मैंने कुछ एक दो एंट्रीज करवा दी थी। हो गया बच्चों? आगे देखो 26 क्वेश्चन क्या है। पहली दो लाइन सेम है, इसलिए मैंने एक साथ डाला हुआ है। पहली दो लाइन वही है, एक्स ने बेचा वाई को, सेम डेट पर एक्स ने ड्रॉ किया 5000 का बिल। 4 मई को क्या हुआ, वाई डिस्चार्ज द बिल अंडर ए रिबेट। तो पहली दो लाइन सेम है, यानी पहली दो एंट्री भी सेम है ना, पहली दो एंट्री सेम है। अब वाई ने बिल डिस्चार्ज कर दिया अंडर रिबेट। रिबेट का मतलब क्या होता है, डिस्काउंट। रिबेट मींस डिस्काउंट। तो डिस्काउंट क्यों मिला इसको, जल्दी पे कर रहा है। ड्यू डेट क्या थी 4 जुलाई, और पे कब कर रहा है 4 मई को। डिस्चार्ज का मतलब भी मैंने बताया था, पे ऑफ पेमेंट होती है, डिस्चार्ज मतलब पेमेंट। तो जल्दी पे कर रहा है तो उसको रिबेट मिलेगा, रिबेट ऑन बिल, राइट। 4 मई 18। क्वेश्चन 26 पहली दो एंट्री सेम है, नोटिंग बाद में करना, ध्यान से देखो। यहाँ पर एंट्री क्या होगी, कैश, डिस्काउंट या रिबेट, कुछ भी लिख सकते हो आप। डिस्काउंट लिखो, रिबेट लिखो, सब चलेगा। टू बी अप कितना रिबेट मिलेगा बताओ, 2 महीने का, 1 महीने का, 5000 पे 12%, 2 महीने का। कितना ड्यू डेट से कितना पहले मिल रहा है, ड्यू डेट है 4 जुलाई, 4 जुलाई से कितना पहले पेमेंट आ रही है, 2 महीने का होगा, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो 2 मंथ्स का कितने रुपए आते हैं 100, तो पैसे आएंगे 4900। इसके उसमें क्या एंट्री होगी, बीपी टू कैश टू रिबेट ऑन बिल, और रिबेट ऑन बिल की जगह क्या लिख सकते हो, डिस्काउंट भी चलेगा, एक ही बात है, रिबेट या डिस्काउंट। 5000, 4900 एंड 100। अब यहां बच्चे गलती करते हैं हमेशा, 4 जुलाई, सब बच्चे यहाँ पे गलत करते हैं। ड्यू डेट पे क्या एंट्री होगी, आप बताइए बेटा। हाँ जी, पीछे पीछे 4 जुलाई को क्या एंट्री करेंगे, एक्स क्या करेगा, कुछ भी बता दो। अरे कुछ भी बोलो, गलत सही कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बताइए। वाई टू बी आर, नो एंट्री, एंट्री तो होनी चाहिए कुछ ना कुछ। वाई टू बी आर आपने बताया, आपके हिसाब से क्या होनी चाहिए, नहीं आइडिया नहीं आ रहा मुझे। हाँ जी बोलो। हाँ बोलो बोलो, ठीक। हाँ एंट्री नहीं होगी, हाँ तो बताओ क्या होगी, कुछ बताओ, गलत बताओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको मैं YouTube पे थोड़ी जा रहा वीडियो, कहाँ जा रहे हो, अभी बंद कर दिया लाइव मैंने, रिकॉर्डेड जाएगा तब तक तो हो सकता है बैच खत्म हो जाएगा, पता नहीं कब जाएगा। ड्यू डेट पर एंट्री क्या होगी ये पूछ रहा हूँ। 4 मई को ये एंट्री हो गई, अब 4 जुलाई जो ड्यू डेट है वहाँ पे क्या एंट्री करेंगे, समझ नहीं। आप बताओ बेटा, उसका कोई एंट्री नहीं, एंट्री तो पता नहीं, कुछ तो करो। चेहरा देख के लग रहा है एंट्री तो पक्का होगी, पर क्या होगी पता नहीं। जी अरे कुछ बता, कुछ तो बोलो। वी आर टू कैश, मम्मी आप बताओ। अरे कुछ गलत बता दो, यहाँ पे उनसे फाइन लग रहा है आपके, गलत तो 3 बता दिए, तो एक आप और डाल दो इसमें,
कुछ भी बोलो जो मन में आ रहा है। यहाँ फाइन कुछ पैसे थोड़ी मिल रहे हैं, लॉटरी नहीं लग रही, ना प्राइज मिल रहा है। आप ही बता चलो कोई इंटरव्यू होगी। सही तो आप हंसा रहे हो ना। तो आप हंसते क्यों? दो बच्चों ने कॉन्फिडेंटली बोला था नो एंट्री। आप आपको- उनसे भी ज्यादा कॉन्फिडेंट के साथ बोल रहे हो। हाँ तो नहीं, मैंने आपको पहली क्लास में बता दिया कि मैं कंफ्यूज बहुत करता हूँ, तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा आपको। सर इतना कॉन्फिडेंस नहीं रखते झूठ बोलते हुए। चलो इससे हम एंट्री क्यों नहीं होगी? पैसे तो मिल गए पहले ही। जब पैसे पहले ही मिल गए तो फिर ड्यू डेट पे क्यों एंट्री होगी? सोचने वाली बात है ना। जल्दी पैसे मिल गए, कोई एंट्री नहीं होगी। मूव कर दो। ₹1 1,50,000। Export goods for ₹30,000 to buy on 1st April 2021. Bills on buy. Accepted by Y on same date. ये नोट करो क्वेश्चन जो मैं बोर्ड पे कर रहा हूँ।
0.43. ये छोटा सा क्वेश्चन आपको भी करना है क्लास में, ठीक है? छोटा सा एक चलो 2 मिनट रुक जाओ, पेन देख लो, फिर नोट कर लेना, लिखा रहेगा बोर्ड पे। इसमें क्या है, पूरा चैप्टर रिवाइज है आपका। चैप्टर मैंने आपका ऑलमोस्ट खत्म कर दिया, छोटा सा क्वेश्चन मैंने छोड़ा हुआ है फॉर नेक्स्ट क्लास। उसका टॉपिक ये लगा है अकोमोडेशन बिल। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर ये 27, 28, 29। ये 11th के सिलेबस में नहीं था। 11th में अकोमोडेशन बिल के ऊपर 4 लाइन लिख के थ्योरी में खत्म कर रखा है बस, कोई एक भी क्वेश्चन नहीं है प्रैक्टिकल, बट अभी आपके सिलेबस में भी और पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत आता है अकोमोडेशन बिल। ये मैं कराऊंगा फ्राइडे वाली क्लास में। अभी क्या है, मेरा फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास जो मैंने आज कराया है 2.5 क्लास का रिवीजन है, इस सिर्फ एक क्वेश्चन है, तो पूरा चैप्टर आपका रिवाइज हो जाएगा, सब कुछ है इसके अंदर, फर्स्ट क्लास से लेकर आज की क्लास में जो हाफ मैंने कराया वहां तक, ठीक है? तो इसको अच्छे से समझो। एक्स ने सेल किया, फिर एक्स ने 5 बिल ड्रॉ करे 1 2 3 4 5। अगर 5 करें तो एंट्री कैसे करोगे? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप ऐसे करोगे BR1 डेबिट, BR2 डेबिट, ऐसे BR3 डेबिट, सारे BR डेबिट टू Y ऐसे, ठीक है ना? एक BR होता है तो BR2 Y, ज्यादा BR बिल होते हैं तो BR ब्रैकेट में 1 BR ब्रैकेट में 2 ऐसे करके आप सिंपल। अब यहाँ रोमन नंबर लिखा हुआ है तो आपको भी यहाँ रोमन नंबर ही लिखना चाहिए, BR2 BR3 ऐसे करके आपका हो जाएगा। 5 बिल है, 1.5 लाख रुपए टोटल। देखो टोटल इसका 1.5 लाख ही आता है, 90 है ना, टैली भी होगा, सबका अलग अलग पीरियड है, 1 month 2 months। Y ने डिस्पाइट चार्ज द 5th बिल, Y ने जो 5वां बिल है 50,000 का, वो 4 मई को दे दिया रिबेट। रिबेट का टॉपिक अभी किया हमने, ठीक है? X सेंड द 4th बिल टू बैंक फॉर कलेक्शन, 4th बिल उसने कलेक्शन के लिए दे दिया बैंक को। डेट सेम है सबकी, मैंने सारी डेट्स वही ली है ताकि बार-बार डेट ना बदलनी पड़े आपको। 4 में 4 में 4 में 4 में, तो ये इसने बैंक को दिया कलेक्शन के लिए, डिस्काउंट नहीं कराया, जस्ट सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, जो मैंने अभी भी कराया। सी पॉइंट, एक्स ने एंडोर्स कर दिया बिल जेड को, तो ये लास्ट क्लास में कराया था मैंने,
कल से भी पहले फर्स्ट क्लास में कराया था। एक्स ने जेड को एंडोर्स कर दिया, फुल सेटलमेंट ऑफ 32,000। 2000 का कितने का बिल था? थर्ड बिल कितने का था? 30 का था। 32 सेटल कर दिए तो 2 का क्या हो गया? डिस्काउंट। किसका फायदा, किसका नुकसान? एक्स का फायदा, जेड का नुकसान। तो 30,000 का बिल देके 32,000 पे सेटल कर दिए, जेड को एंडोर्स कर दिया, वो एंट्री कर दी। फोर्थ बिल क्या हुआ? बैंक से डिस्काउंट करा लिया, ये भी मैंने फर्स्ट क्लास में कराया था। फोर्थ बिल जो है डिस्काउंटेड विद द बैंक, बैंक से डिस्काउंट कराया, ठीक है। सिंपल एंट्री हुई, बैंक डिस्काउंट बीआर जैसे होती है फर्स्ट क्लास में कराया था मैंने, डेट हुई है। आगे देखो, ई पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कल वाली क्लास और आज वाली क्लास दोनों इसमें है। देखो, ड्यू डेट ऑफ बिल, थर्ड बिल बाय इंसॉल्वेंट हो गया और 50 पैसे के रुपी डिविडेंड, जैसे थोड़ा पैसे मिले तो डिविडेंड ऑफ 50 पैसे के रुपीस मिला, नोटिंग चार्जेस भी 3000। तो थर्ड बिल कौन से वाला है? 30,000। 30,000 रुपए वाला बिल की जो ड्यू डेट आएगी, जो भी आएगी आप निकाल लेना डेट्स। देखो यहां से शुरू करना पड़ेगा, 1/4 से थर्ड बिल कितने का था? 3 महीने का था। तो हां जी, अच्छा ये पहले हां, तो एक मिनट तो वो वाली एंट्री होगी सर, वो हां, थर्ड बिल कोई बात नहीं, डिसऑनर हुआ है ना, तो किसी ZX बिल तो किसी के पास भी हो सकता है ना। डिसऑनर की मैंने आपको तीनों केस कराया है, बिल एक्स के पास है, बिल जेड के पास है, बिल बैंक के पास है, तो डिसऑनर की एंट्री वाले केस की हो जाएगी, ठीक है। तो ड्यू डेट में थर्ड बिल डिसऑनर हो गया और जो है बाय इंसॉल्वेंट हो गया और पेड ओनली 50 पैसे नहीं रुपए, 50 पैसे उसने दे दिया, नोटिंग चार्जेस भी है। तो थर्ड बिल की ड्यू डेट क्या आएगी? 1 अप्रैल से 3 महीना, मई जून जुलाई, है ना, 4 जुलाई आएगी। 4 जुलाई को जो आपको डिसऑनर की एंट्री करनी है, इनसॉल्वेंसी की एंट्री करनी है, बैड डेट्स की एंट्री करनी है, 50 पैसा कैश भी देना है, नोटिंग चार्जेस की भी एंट्री करनी है। तो ये डिसऑनर की एंट्री, नोटिंग चार्जेस की एंट्री मैंने कल कराया था आपको, और व्हाट नेक्स्ट डिसऑनर, बैड डेट्स की एंट्री मैंने आज कराई है। अब इसमें एक खास बात क्या है, डिसऑनर के बारे में बोला ही नहीं, तो क्या सीधा बैड डेट्स की एंट्री कर दोगे? सिर्फ ये बोला ड्यू डेट पर वाई इंसॉल्वेंट हो गया और पेड ओनली 50 पैसा, ये नहीं बोला कि बिल डिसऑनर हुआ है, तो क्या सीधा बैड डेट्स की एंट्री कर दोगे? नो, डिसऑनर की एंट्री पहले करनी ही पड़ेगी आपको, ठीक है। मैं इसको बिल, इस चैप्टर को छोड़ो, वैसे बात करते हैं, नॉर्मल बात करते हैं, ठीक है। राम और एक है श्याम। श्याम से एक चेक मिला तो राम एंट्री क्या करेगा? बैंक टू श्याम। श्याम क्या एंट्री करेगा? राम टू बैंक। चेक मिला कोई भी, मान लो 10,000 रुपए का चेक है, और अब ये चेक डिसऑनर हो गया, बाउंस हो गया, साइन मैच नहीं करे, जो भी है, तो आपको रिवर्स एंट्री करनी पड़ेगी, एस टू बैंक, बैंक टू राम, रिवर्स एंट्री करनी पड़ेगी, 10 और उसके बाद पता लगा कि श्याम बैड डेट्स हो गया, तो ये क्या एंट्री करेगा? बैड डेट्स टू श्याम, और ये भी एंट्री करेगा राम टू डेफिशिएंसी, जो कि जनरली आप करते नहीं हो, आप सिर्फ बैड डेट्स की एंट्री करते हो, बट उसकी बुक्स में भी होगा राम टू डेफिशिएंसी 10,000। तो ये सब अपने आप में इंपॉर्टेंट एंट्री है। पहले तो सिंपल चेक मिलने की, फिर चेक डिसऑनर की रिवर्स एंट्री, और फिर उसके बाद व्हाट नेक्स्ट डिसऑनर, चेक वाले केस में बैड डेट्स हो गया, बैड डेट्स की एंट्री, बैड डेट्स टू श्याम, और वो क्या करेगा? राम टू डेफिशिएंसी। ऐसे इसकी जगह लगा दो बिल, बीआर, तो बीआर चेक नहीं मिला, बीआर मिला, तो बीआर टू श्याम, राम टू बीपी, डिसऑनर हो गया, रिवर्स एंट्री, श्याम टू बीआर, बीआर बीपी, बीपी टू राम, इसको उल्टा करेंगे, और अब बैड डेट्स हो गए, तो बैड डेट्स टू श्याम, एंड आपका यहां पे हो जाएगा राम टू डेफिशिएंसी। समझ में आया पॉइंट? तो क्वेश्चन बोले चाहे ना बोले, अगर बैड डेट्स हो रहे हैं तो पहले आपको डिसऑनर की एंट्री करना जरूरी है, ठीक है। इतना सिंपल क्वेश्चन, सीधा क्वेश्चन नहीं होता कि आपको हिंट दे देगा कि देखो बेटा डिसऑनर की एंट्री करना मत भूलना, नंबर कट जाएंगे, इतना सीधा क्वेश्चन नहीं होता। अगर बैड डेट्स के लिए बोला हुआ है, इंसॉल्वेंसी के लिए बोला हुआ है, तो ये अंडरस्टूड है कि पहले आपको डिसऑनर की एंट्री करनी है, और नोटिंग चार्जेस जो मैंने दिए हैं वो डिसऑनर की एंट्री में आते हैं, करवाया था कल मैंने नोटिंग चार्जेस की भी एंट्री, ठीक है। अच्छा एक बात और बताओ, बहुत अच्छा पॉइंट था कल जो ये जो बिल था 30 का 32,000 में फुल सेटलमेंट में एंडोर्स किया था, तो जब डिसऑनर होगा
तो कितने पैसे एक्स बाय से लेगा, डेबिट करेगा बाय को? 30,000 से, 32 से या 35 से? 35 से। नोटिंग चार्जेस है 3,000 का, 2,000 का डिस्काउंट कितना? पूरे 35,000 से पूरे पैसे लेगा। 30,000 बिल के भी लेगा, 2,000 जो डिस्काउंट दिया था खुश होके वो दुखी होके वापस ले लेगा, और 3,000 रुपए नोटिंग चार्जेस के कराया था। फिर याद आया? तो वो डिसोनर की एंट्री डालनी है आपको विद नोटिंग चार्जेस। उसके बाद आपको व्हाट नेक्स्ट डिसोनर की जो एंट्री करोगे वो 35,000 रुपए से करोगे आप। डिसोनर की एंट्री में वाई डेबिट करोगे ना 35,000 से, 30,000 बिल का, 2 डिस्काउंट वापस लेगा और 3,000 नोटिंग चार्जेस का। तो जो बैड डेट्स की एंट्री होगी, इंस्टॉलमेंट है, इंस्टॉलमेंट मतलब व्हाट नेक्स्ट डिसोनर वाला टॉपिक है जो हमने आज करा है। जो बैड डेट्स की एंट्री होगी या कैश 50% कैश 50% बैड डेट्स, 35,000 का 50% 17,500 कैश आएगा और 17,500 बैड डेट्स होगा। समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं? ठीक है, अब हम करते हैं कि टोटल कितनी एंट्री होगी, पर काउंट कर लेते हैं इस क्वेश्चन में। नोटिंग चार्जेस तो मिलाकर ही होगा, 35,000 में नोटिंग चार्जेस भी है। ठीक है, अच्छा इस पे अब थोड़ा काउंटिंग करते हैं, टोटल कितनी एंट्री होगी। बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इतना बड़ा एग्जाम में नहीं आता, ये जस्ट मैंने करवा, इससे आधा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, 1-2 पॉइंट आते हैं, इसमें 5-5 बिल नहीं आते, ज्यादा से 2 बिल और हाथ मार के 3 बिल, तो 3 भी बहुत मुश्किल मिलेंगे आपको, 2 बिल मैक्सिमम होते हैं, 2 या 3 मैक्सिमम। तो इतना बड़ा नहीं आता है, सब कुछ ही पूरा चैप्टर ही डाल दिया उसमें, स्टिल एक चैप्टर पूरा आपका रिवाइज हो जाएगा अच्छे से। ठीक है, कितनी एंट्री होगी? सबसे पहले दोनों की बुक्स करनी है, एक्स की बुक्स की बात करते हैं, वाई की बुक्स की बात करते हैं, दोनों की बुक्स बनानी है आपको, कंपैरेटिवली साइड बाय साइड बनाना। पहले 2 ये जो गुड्स बेचे और बिल ड्रॉ किया, 2 एंट्री ली हो गई। सामने बोर्ड पे ध्यान दो, नोटिंग बात ये तो करना है आपको, पहले एक बार एंट्रीज काउंटिंग कर रहे हैं। 2 एंट्री उसकी होगी ना, गुड्स बेची की और बिल ड्रॉ करनी की, बीआर के लिए बीआर उसके लिए बीपी। उसके बाद यहां पर आप वाई ने डिस्चार्ज कर दिया, तो एक एंट्री ये भी हो जाएगी, बिल डिस्चार्ज कर दिया 5 इसकी एक एंट्री। ये जो बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, ऐसी कितनी एंट्री होनी है? 2। इसकी बुक्स में 2 होंगी, बट इसकी बुक्स में 1 ही होगी, और जो 2 होंगी उसकी डेट्स भी अलग होगी, ध्यान देना। एक की तो डेट 4 में होगी, दूसरे की जो ड्यू डेट आएगी 4th बिल की वो होगी। ठीक है, चलो ये जो एंडोर्स किया Z को 3rd बिल, कितनी एंट्री होगी? इसकी बुक्स में 1 होगी और इसमें 0, एंडोर्स करने की कोई एंट्री नहीं करता। ठीक है, डिस्काउंट कराया बैंक से, इसकी बुक्स में 1 एंट्री होगी और इसकी बुक्स में 0, बैंक से डिस्काउंट कराता है कोई एंट्री नहीं करता। ड्यू डेट पर इंस्टॉलमेंट हो गया, इंस्टॉलमेंट से पहले मैंने क्या बताया, डिसोनर की एंट्री करनी है, तो एक एंट्री डिसोनर की करोगे, ये भी एक एंट्री डिसोनर की करेगा। उसके बाद है इंस्टॉलमेंट बैड डेट्स की एंट्री, तो एक एंट्री ये बैड डेट्स की कैश बैड डेट्स की करेगा और एक एंट्री ये भी करेगा। हो गया, अभी भी कुछ बचा हुआ है, ध्यान से देखो। बिल 1 के बारे में क्वेश्चन साइलेंट है, तो बिल 1 के बारे में साइलेंट है, तो मतलब वो अपना मैच्योरिटी डेट पे हो गया। समझ आया कोई? ये इतना समझने के बाद भी अभी भी एक एंट्री बची हुई है शायद, नहीं ठीक है हो गया, ये बिल सेंड फॉर कलेक्शन वाली एंट्री भी हो जाएगी ना। ठीक है, टोटल करो कितनी एंट्री होगी? नहीं सबकी पीरियड अलग अलग है। बिल 1 के बारे में साइलेंट है, तो वो अपना ड्यू डेट जो इसकी है, क्या ड्यू डेट आएगी देखना, 1 अप्रैल और 1 महीना, 1 महीने का ही है। हाँ ये 4 महीने है, इसका 1 महीना 4 महीने की हो जाएगी इसकी एंट्री। तो टोटल कर लो कितनी एंट्रीज है? इसकी तो 10 है, 10 और 7, 6 7 10 3 4 7। गिनेंगे से विश्वास। हाँ विश्वास नहीं है। ये आपका है क्लास वर्क, छोटा सा क्वेश्चन क्लास वर्क है, थोड़ा सा मैं होमवर्क देता हूँ हमेशा, और इलस्ट्रेशन प्लस ऑल प्रैक्टिकल, एक्सेप्ट क्या करना है? अकोमोडेशन बिल का क्वेश्चन कोई दिखाई दे छोड़ देना, भी ये टॉपिक नहीं हुआ, बाकी सारा हो गया। एक्सेप्ट अकोमोडेशन बिल,
अकोमोडेशन बिल के क्वेश्चन इलस्ट्रेशन में भी आपको मिलेंगे 2-3, प्रैक्टिकल क्वेश्चन मिलेंगे 1-2 क्वेश्चन, तो कुल मिला के 4-5 क्वेश्चन है, वो छोड़ देना, बाकी पूरे चैप्टर आपका हो गया। आईसीए बुक का चैप्टर का नाम क्या है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज, आईसीआई मॉड्यूल। पेज नंबर बताना, क्या पेज नंबर है? इलस्ट्रेशन 1 कहां से स्टार्ट हो रहा है? पूरा नहीं मिला तो नहीं मिला। इंडेक्स देख लेंगे ना सब। चलो इंडेक्स देख लेना, मैं एक बार खोल के दिखाता हूँ बच्चों को। जिनके पास बुक नहीं है लाइब्रेरी से उठा लो, लाइब्रेरी में रखी, अभी बची है, खत्म होगी लाइब्रेरी की। आप वापस, आपकी बुक आई पर पिछली अभी तक नहीं आई? मेरे तो मैसेज ही नहीं आया, अभी फॉर्म भरना है बुक का। अरे कितने दिन हो गए? आपने तो करा है रजिस्ट्रेशन। कितने दिन पहले करा? इसका ही अभी मैसेज आया, आपने ही तो करा है सर ने। कितने दिन हुए ये तो पूछ रहा हूँ। पता नहीं। 4-5 दिन। अच्छा हाँ। मैं से 2 दिन 3 दिन में आ जाता है, सीडीएस में नहीं आता, 2 दिन नहीं आता। ओके, निकालो बुक, निकालो इलस्ट्रेशन 1 निकालो, ये रहा। खोलो चैप्टर। अच्छा, जिनके पास बुक नहीं है लाइब्रेरी में देख लेना, पड़ी होगी, ठीक है, आपने ले ली थी, और फिर भी लाइब्रेरी में भी नहीं मिलती तो सबसे बढ़िया आईसीआई जिंदाबाद, ICAI.org। इसके अंदर जाओगे तो कौन सा सेक्शन मिलेगा आपको? स्टूडेंट के अंदर जाओगे तो आपको मिलेगा बोर्ड ऑफ स्टडीज मटेरियल, उसके अंदर जाओगे तो सीए फाउंडेशन, उसके अंदर जाओगे अकाउंट्स, उसके अंदर स्टडी मॉड्यूल, बहुत सारे घुसना पड़ेगा अंदर तक, और उसके अंदर मिलेगा आपको चैप्टर बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। ICAI.org स्टूडेंट टैब के अंदर BOS मटेरियल, उसके अंदर सीए फाउंडेशन, निकाल लोगे बच्चों, निकाल लोगे ICAI.org पे, तो आपको सारी पूरा का पूरा मॉड्यूल सीए इंस्टीट्यूट में डाला हुआ है, चैप्टर वाइज डाला हुआ है PDF, ठीक है। दिक्कत आए तो मुझे WhatsApp कर देना, मैं आपको लिंक भेज दूंगा, कोई प्रॉब्लम आए तो। बट होमवर्क जरूर करना है, संडे को इसका टेस्ट है, फ्राइडे को डाउट्स क्लास है, और आपको पता है मैंने आपको चैप्टर इतना आसानी से करा दिया, कंसेप्ट आपको समझ में आ गया है, बट जब आप होमवर्क करोगे ना आपको पता लगेगा कि जबरदस्त इंग्लिश वहां पर डाली हुई है, बिल्कुल हाई लेवल, MA इंग्लिश लेवल जो करते हैं ना, MA इंग्लिश, उस लेवल की अंग्रेजी डाली हुई है, और CA वाले बच्चे से एक्सपेक्ट करते हैं, तो करना पड़ेगा आपको, क्या करें, तो अपना डिक्शनरी लेके बैठना, गूगल खोल के बैठना, जस्ट टू फाइंड द वर्ड मीनिंग। एंट्री जो मैंने कराई इससे एक भी एंट्री अलग नहीं मिलेगी आपको, एंट्री सारी वही है जो मैंने कराई है, जस्ट समझना है, लैंग्वेज समझनी है। फिर एग्जाम में कौन सा पूछेंगे? क्या एग्जाम में क्या अभी पहली बार ही दिक्कत आएगी बस ये, उसके बाद नहीं आएगी। फर्स्ट टाइम कुछ भी करते हो नया होता है, उसके बाद तो रिवीजन करोगे, आपको लगेगा कि बच्चों अभी मैंने कराया आसान लगा ना टॉपिक, जब आप बुक से कर लोगे डाउट्स आएंगे, डाउट्स में दे दूंगा, उसके बाद फिर दोबारा कभी करोगे, दोबारा कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, फर्स्ट टाइम थोड़ा सा होता है। निकालो इलस्ट्रेशन 1 6.474, कितने इलस्ट्रेशन है, कितने प्रैक्टिकल अकाउंटिंग करना? सिक्स इलस्ट्रेशन है और बस 6 ही है, बहुत कम है, उसमें एक दो अकोमोडेशन बिल के होंगे, अकोमोडेशन बिल के कितने हैं, 2 हैं 3 हैं? अकोमोडेशन के हाँ ये बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन है, देखो यहाँ से शुरू होगा क्या पता। अकोमोडेशन बिल नहीं मिला आपको? एक असाइनमेंट चैप्टर खोल रखा है, बिना विषय निकालो।
ज्यादा मुझे। नेक्स्ट क्लास में सब बच्चे जिनके पास मॉड्यूल है लेकर आना क्लास में डाउट्स के लिए, फ्राइडे वाली क्लास में, ठीक है। डाउट्स वहाँ पेंसिल से मार्क करना, पेन से नहीं, पेन से कभी गंदा नहीं करना चाहिए किताब को, क्योंकि जो अभी डाउट है वो फ्यूचर में डाउट नहीं होगा। तो पेन से कभी उनको गंदा मत करो, हमेशा पेंसिल से लिखो कुछ भी डाउट है। कुछ चीजें ऐसी लगती है इंपॉर्टेंट हैं बट बाद में पता लगता है आसान थी, तो हमेशा पेंसिल से मार्क करो कुछ भी आपको मार्क करना है, डाउट इंपॉर्टेंट एवरीथिंग। बुक में पेन का भी मत चलाया करो। कौन सा है? 10 इलस्ट्रेशन है और एकोमोडेशन बिल की है 8 9 10 तो टोटल 7 करना है। 10 इलस्ट्रेशन है, इसमें 3 लास्ट के अकोमोडेशन के, तो 7 इलस्ट्रेशन करने हैं। और प्रैक्टिकल कितने इलस्ट्रेशन हो गए? 7 करने हैं आपको, 1 to 7। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है 3 है, उसमें से एक है तो MCQ 18 है। अकोमोडेशन बिल का कितना है? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी कर लेना, एमसीक्यू भी आते हैं आपके एग्जाम में, एक नंबर वाले क्वेश्चन वो भी कर लेना, बच्चों वाले क्वेश्चन है सारे। और एमसीक्यू में पता है ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, ये इंटरेस्ट निकाला था ना अभी आपने, 60 रुपए 100 रुपए इंटरेस्ट, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। चलो ये कर लेना, अकोमोडेशन बिल छोड़ के होमवर्क है कितना सर अकोमोडेशन की 3 में से कौन सा? एक ही है, मेरे को पता है एक ही है। हाँ लास्ट है जो भी देख पता लग जाएगा, आप देखोगे तो लिखा होता है उसमें अकोमोडेशन बिल, म्यूचुअल अकोमोडेशन लिखा होता है। चलो अब ये क्वेश्चन करो, 10 और 7 17 एंट्री है, सामने सामने लगा के करनी है आपने। पेपर में ऐसा रफली नहीं करना जैसे हम करते हैं सामने सामने लगा के, पेपर में अलग से, पेपर में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको सेपरेट बनाना है। जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ एक्स अलग से बनाना है, पूरा फॉर्मेट, डेट, पार्टिकुलर्स, एलएफ है ना फॉर्मेट। और उसके बाद जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ वाई, डेट, पार्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट अच्छे से बना। ये सामने सामने लगा के तो रफली करते हैं, जस्ट नॉलेज के लिए, सीखने के लिए। तो ये करो फटाफट से, क्लास में क्या आपका आज कर दो। 17 एंट्री एक्स और वाई के बुक्स। ये यहीं पे रखा रहेगा। सर इसकी एंट्री क्या होगी कैपिटल की? सॉरी कितना रेशियो? फर्नीचर और क्या क्या था उसमें? फर्नीचर और कैश। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश विद बैंक एंड बिल्डिंग। आपने पूरा नहीं लिख रखा था, शायद आधा लिख रखा था। कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस विद आगे पूरा लिखना था विद बैंक एंड बिल्डिंग। बिल्डिंग है फर्नीचर है? फर्नीचर With bank and furniture, started business with bank and furniture. ऐसे भी लिख सकते हो, being capital introduced by way of bank and furniture, being capital introduced by way of bank and furniture।